हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम आज देखते हैं पूर्वी उस वुल्फ पर अटैक करके उसको मार देती है और फिर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शिव मंदिर में भरणी और उत्तरा बात कर रहे होते हैं कि वो अपने नागिन रूप में कब आएंगे। तो उत्तरा तो कह देती है कि वो नागिन रूप में बहुत जल्द आएंगे, लेकिन 2-3 दिनों में आएंगे और इन 2-3 दिन हमारे नाग रानी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला है। हो सकता है इन 3 दिनों में कोई उन्हें मारने के लिए आए, तो हमें उनको बचाने के लिए हमेशा उनके साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। ये 2-3 दिन हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। और उत्तरा ये भी कहती है कि 100 साल के तपस्या के बाद एक नागिन नागिन बनती है, लेकिन ये जन्म से ही नागिन थी, इसीलिए इन्हें 2-3 दिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही दर्दों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये नागिन रूप में आएगी अपनी। और उधर हम देखते हैं पूर्वी उस गड्ढे के अंदर बेहोश होती है और फिर अचानक से धूप की किरणें होती है, सुबह हो जाती है और उसको होश आता है और खुद को सही सलामत देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में। फिर वो अपने घर जाती है। उधर अनंता पुलिस वालों को बुला के उस वुल्फ के बारे में सारी जानकारी देती है। ठीक तभी पूर्वी भी आ जाती है अनंता के पास और अनंता पूर्वी को ठीक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर अनंता पूर्वी से कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं उन लोगों से पंगा नहीं लूंगा, मेरे लिए मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इस बच्चे को खुद ही संभाल लूंगा। ठीक तभी अनंता के मम्मी पापा आ जाते हैं और ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर अनंता के मम्मी पापा पूर्वी और अनंता को लेकर सूरी फैमिली में जाने का प्लान बनाते हैं और उधर जाके हंगामा करने का भी प्लान करते हैं। और फिर अनंता और पूर्वी को लेकर चले जाते हैं सूरी फैमिली के और अनंता के मम्मी और पापा। और उधर हम देखते हैं कि रविश समीर के वाइफ को बुला के उसके साथ रोमांस करने लगता है और ठीक तभी समीर वहां से गुजर रहा होता है और समीर को लगता है उस रूम के अंदर उसकी वाइफ है। तो वो अंदर जाता है तो उसके वाइफ के साथ किसी को नहीं देखता है, तो वो सोचता है कि कोई तो था इधर, तो वो बेड के नीचे देखता है तो उसे रविश मिलता है और फिर वो रविश को निकाल के मारने लगता है। और फिर रविश समझाने की कोशिश करते समीर को कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। और ठीक तभी समीर प्रमीत से कहता है कि अपने बेटे को ठीक कर लो, वो आज मेरे वाइफ में डोरा डाल रहा है, मैं ना सबके सामने बोल दूंगा कि हम है कौन है। एक्चुअली में ये लोग वो लोग थे जो आए थे दुश्मन देश से इस देश को बर्बाद करने के लिए और असली सूरी फैमिली को ख़त्म करके इन्होंने अपना पहचान सूरी फैमिली के नाम से रख लिया। ये वही टेररिस्ट है जो आज तक छुप के बैठे हैं और कोई इन्हें पकड़ नहीं पाया है। और फिर प्रमीत कहता है कि इसका अफेयर कहीं और चल रहा है, मतलब इसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ इसका बहुत सीरियस रिलेशनशिप है, ये तेरे वाइफ के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब वो अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालता है। और ठीक तभी अनंता की फैमिली आ जाती है तो प्रमीत डायरेक्ट जाके अनंता के फैमिली के साथ अनंता और रविश का रिश्ता जोड़ देता है और कहता है कि 2 दिन बाद तो मेरे बेटे की शादी है ही और आपकी बेटी का भी शादी हो जाएगा, तो 2 शादियां हो जाएगी, मंडप भी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसी के साथ उन दोनों फैमिलियों के बीच में रिश्ता जुड़ जाता है और समीर भी अब कुछ नहीं करता है। और प्रमीत भी समीर से कहता है कि देख लिया ना तूने, हो गया ना इनका रिश्ता तय, अब तू प्लीज कुछ मत कर। और फिर हो जाता है सब कुछ सॉर्ट आउट। ठीक तभी वो एक प्लेट में मिठाई लेके आते हैं और उस प्लेट में लिखा था सूरी। और फिर अनंता के पापा को याद आता है ये प्लेट तो उन्हीं कुछ सालों पहले जिन सूरी फैमिली से हम मिले थे उन्हीं का है, लेकिन इनके पास कैसे आया, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट होने लगा। और फिर वो घर चले जाते हैं, घर जाके बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, शादी है तो वो शादियों की तैयारियों में बिजी हो गए थे। और फिर पूर्वी चली जाती है आर्यमन सूरी के ऑफिस में काम करने के लिए अपना। और ठीक तभी उत्तरा और भरणी भी पहुंच जाती है। वो किसी भी तरीके से पूर्वी को शिवलिंग देना चाहते थे क्योंकि उस शिवलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पूर्वी को। तो वो अंदर घुस जाते हैं कर्मचारी के रूप में भेस बदल के। और फिर उधर रोमा आर्यमन के आसपास घूमते रहती है और उनका एक सेगमेंट भी शूट होना था, तो रोमा कुछ देर के लिए वॉशरूम में जाती है और फिर उत्तरा उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है और भरणी रोमा का रूप लेके चली जाती है आर्यमन के पास और आर्यमन के पास जाके नाग नागिनों का कहानी सुनाती रहती है क्योंकि उधर पूर्वी भी खड़ी थी, तो पूर्वी को ही सब कुछ बताना था इन नागिनों के बारे में कि इनके पास शक्ति होती है, अनंत कुल की नागिन बिना तपस्या के बनती है। तो ये सब कुछ आर्यमन के सामने बोलने लगते हैं और आर्यमन को ये भी कहता है कि इन 2-3 दिनों में कोई नागिन अपने असली रूप में आने वाली है। ठीक आर्यमन तभी रोमा का मजाक बना के वहां से चला जाता है और फिर रोमा पूर्वी को किसी भी तरीके से साइड में लेके जाके उस शिवलिंग को दे देता है और कहता है कि तुम इसे रख लो
और अभी तुम जा सकते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्वी को होने लगा है आर्यमन से प्यार और वो अपनी फीलिंग्स अनंता को नहीं बता पा रही है। अनंता भी पूछती है कि अगर तुझे कभी किसी से प्यार हुआ ना तो मुझसे छुपाइयो मत, और अनंता भी बहुत खुश होती है अपने शादी के लिए। और फिर पूर्वी भी कहती है मन ही मन कि मुझे जिससे प्यार हुआ है उन्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि मेरा शक्ल ही ऐसा है नहीं कि वो मुझे प्यार करे। तो वो मतलब पूर्वी को पूरा विश्वास है कि कभी भी आर्यमन उसको प्यार नहीं करेगा, उसका प्यार एक ही तरफा रह जाएगा, क्योंकि पूर्वी आर्यमन से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा है, पर वो अपना फीलिंग आर्यमन को नहीं बता सकता है, तो उसने अपने दिल में ही छुपा के रखा है। और फिर हो जाती है सुबह। अनंता की पूरी फैमिली सूरी फैमिली में चली जाती है अनंता को लेकर, और पूर्वी और असद भी गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाते हैं सूरी फैमिली में। ठीक तभी एक सपेरा को भी इनवाइट किया था प्रमीत ने, क्योंकि प्रमीत को जानना है कि उसका असली दुश्मन है कौन, नाग नागिन या फिर कोई और। अगर नाग नागिन हुआ तो वो उसे मार डालेगा, तो इसीलिए उस महासपेरे को बुलाया था ताकि वो अपने बीन की आवाज से उस नागिन को ढूंढ निकाले। और इसी के साथ हो जाता है आज का ये अपडेट खत्म। तो क्या लगता है आपको, क्या वो सपेरा बीन बजा के असली नागरानी अनंता को ढूंढ लेगी? क्या पूर्वी की सच्चाई अभी बाहर आ जाएगी इतनी जल्दी, और ये शादी कहीं खून की शादी में तो नहीं बदल जाएगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और मिलेंगे और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।